इसको विधिक अधिकार संपत्ति का अधिकार ना रख के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो जो हमारा इस समय पे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम जीएस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो है मौलिक अधिकार। इसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो हमारे संविधान द्वारा बहुत ही नागरिकों को दिए गए हैं। ये अधिकार जो हमारे ये अधिकार हैं वो हमारे अधिकार जो मूल अधिकार हैं ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो लिया गया है ये हमारे यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो और जो हमारे ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि नागरिकों को दिए गए हैं। इससे चलो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान में किस भाग में वर्णित है? तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये हमारे भाग 3 में चिन्हित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान का भाग 3 संबंध है। जो हमारे भारत का संविधान है वो किससे संबंध रखता है? वो रखता है हमारे मूल अधिकारों से, क्योंकि हमारे भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो जो हमारा 3rd क्वेश्चन होता है इसका जो आंसर सही होता है वो होता है 2nd नंबर की संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही संवैधानिक मान्यता दी गई थी और वहीं से हम लोगों ने जो मौलिक अधिकार हैं वहीं से हम लोगों ने ये मौलिक अधिकार लिए हैं जो हमने यूएसए से लिए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये कितने से कितने आर्टिकल तक दिए गए हैं? तो हमारे जो अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक दिए गए हैं। जो इसका हमारा आंसर राइट होता है वो होता है 1st नंबर। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग माना है? जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे जिन्होंने संविधान के बारे में लिखा था और बहुत ही आज जो हमारी दुनिया का इतना बड़ा संविधान है ये सब उन्हीं की देन है। और जो उन्होंने ये माना था ये हमारे भाग 3 को माना था, क्योंकि जो भाग 3 है वो हमारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को हमारे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते। मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह हैं क्या है? न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, या सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव की प्रकृति और अप्रदेय अधिकार हैं। तो जो इसमें हमारा आंसर सही होता है वो हमारा आंसर सही होता है डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रदेय अधिकार हैं। क्योंकि जो हमारे ये मौलिक अधिकार हैं ये हमको किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक अधिकार हैं, इसीलिए संविधान में ये नागरिकों के लिए प्राप्त किए गए हैं। और ये जो हमारे ये अप्रदेय है इसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती हस्तक्षेप। ये सरकारें हमारी हस्तक्षेप नहीं करती हैं क्योंकि ये हमारे नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, वो भी संविधान द्वारा। आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 7वां। भारतीय संविधान में भाग 3 के कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया? जो भारतीय संविधान में भाग हमारे 12 से जो 35 तक हैं उसमें कुल कितने आर्टिकल हैं? तो उसमें जो आर्टिकल हैं वो हमारे टोटल आर्टिकल पड़ते हैं 24। इसका जो राइट आंसर सही होता है वो होता है डी नंबर। आगे चलते हैं। भारत प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब कितने हमारे मौलिक अधिकार दिए गए थे? तब हमारे मौलिक अधिकार जो दिए गए थे वो 7 दिए गए थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? जो इस टाइम पे हैं वो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें इस टाइम पे हमारे नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो 6 अधिकार। इसका आंसर सही होता है हमारा ए नंबर। ठीक है, क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार था वो जो संपत्ति का अधिकार था, मेरा जो संपत्ति का अधिकार था, जो आर्टिकल नंबर 31 जो संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा के हमारा विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये हमारा संविधान संशोधन जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसके तहत इसको विधिक अधिकार संपत्ति का अधिकार ना रख के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो जो हमारा इस समय पे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में संविधान के मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था तो उस समय पे ये हमारे मूल अधिकार थे, क्योंकि ये किसी संविधान संशोधन द्वारा लागू नहीं किए गए थे। ये हमारे खुद ही जो हमारे विधि वेत्ता थे उन्होंने ही हमारे नागरिकों को ये अधिकार दिए थे। तो ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा है। जो हमारा आंसर सही होता है वो ऑप्शन सही होता है हमारा ए नंबर। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है, मतलब भारतीय संविधान न्यायालय में परिवर्तनीय है। हमारे डीपीएसपी जो है प्रस्तावना है, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार है। ये हमारे न्यायालय द्वारा कौन से अधिकार हैं जिसके तहत हम न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार है ये वाद योग हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर सही होता है वो आंसर सही होता है हमारा डी नंबर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12वां नंबर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसे है? ये हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है इसको दोनों को लागू करवाने का अधिकार है। क्योंकि अगर हमारे अधिकार अगर छीनते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर सही है वो है सी नंबर, क्योंकि अगर मेरे अधिकार अगर मुझे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो हम आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार जाते हैं, और अगर हमें हाई कोर्ट जाना होता है तो हम आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि यही हमारे इसी आर्टिकल के तहत हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको लागू कराने का दायित्व हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कि न्यायिक व्यवस्था है उसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? अच्छा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? हमारी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, या तो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय तो हमारे मतलब रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा आंसर नंबर होगा सही सी नंबर, क्योंकि राष्ट्रपति जब कभी राष्ट्रीय आपात 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस समय पे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन हो जाता है। लेकिन जो हमारे आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल 21 आर्टिकल 32 के तहत तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो ये हमारा राष्ट्रपति निलंबन करते हैं। मौलिक अधिकारों का जो निलंबन करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस टाइम पे जो सारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे निलंबन हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 है, उसका निलंबन नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 200 मौलिक अधिकारों को जो निलंबन करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। उस राज्य को वो निर्देश देते हैं कि राज्य कोई भी कानून उस टाइम पे बना सकता है। लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता
का अधिकार दिया गया है, केवल इसका निलंबन नहीं होता है। आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है, बाकी आर्टिकलों का निलंबन हो सकता है। तो एवरीवन, आज हमने इतने सारे क्वेश्चन किए। आप लोगों को ये क्वेश्चन जैसे भी लगे हों, अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हम और इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार से जय हिंद।